ये बचपन के 5 दोस्तों की कहानी है, जिसे हम 5 भी कहते थे सारे। चंदू को ले चलना मतलब क्रांति, विकास, डेविड, अखिल का चंदू के साथ कबीर घाट पर जाना होता था। बचपन के सहपाठी, जिगरी दोस्त, हमराज थे ये पांचों। अब जब भी कभी डेविड और क्रांति हरिद्वार आते तो सब पुराने यार इकट्ठा हो जाते। इनका बचपन से ठिकाना था कबीर घाट और गंगा जी में पैर डुबा के गपियाना इनका सबसे मनपसंद शगल। वहीं बैठे बैठे नाश्ता करते हुए तमाम दुनिया घूम कर आ जाना। अपनी बातों में वो कहाँ कहाँ नहीं जाते, कितना मुस्कुराते, ठहाके लगाते। बाकी सब तो व्यापार या नौकरी में होकर सफल थे इन दोस्तों में। एक केवल चंदू ही था जो बचपन से ही सहज सरल था। उसके पिताजी को घाट पर पंडिताई करने की विरासत मिली थी, इसलिए वो भी कथा, पूजा पाठ उसमें रच गया था। वो बेहद मधुर स्वर में भजन गाता था। कविता और बातें उसकी ऐसी होती थी कि आंखें नम हो जाएं। कोई मिलावट, कोई खोट, कोई दुराव, कोई छुपाव, कुछ भी तो नहीं था चंदू में। बस इसलिए चंदू के बिना यह मंडली बिल्कुल अधूरी रहती थी। सारे लोग चंदू के साथ मिलकर बैठते, उसे बढ़ा चढ़ाकर बातें करते और वो भोला उन सब का मासूमियत से जवाब देता और ये बाकी के 4 लोग उस पे हंसने लगते। हंसते तो हैं सादे लोगों पर, सरल लोगों पर, हर कहीं। ये बात तो सच है। आज भी क्रांति ने कहा, अच्छा सब बताओ, उन्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। क्रांति ने शुरुआत की, जैसे मुझे इंजीनियर बनना था, सरकारी और जमकर पैसा कमाना था, सो मैंने किया भी वैसा ही। विकास ने कहा, मैंने पापा का कपड़े का कारोबार बढ़ाया, देखो, और मैं सफल रहा। डेविड बोला, मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना था, तो आज 4 फैक्ट्रियां हैं देश भर में हमारी और सब बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रही हैं। हम अब 5वें प्लांट की ओर जा रहे हैं। अखिल ने कहा, मुझे बचपन से ही टीचिंग में जाना था, पढ़ाना था बच्चों को, सो एक स्कूल खोला और अब अच्छा कमा रहा हूँ, एक बड़े स्कूल का मालिक भी हूँ। अब बारी चंदू की थी। उन्होंने ये टॉपिक भी चंदू के मजे लेने के लिए ही निकाला था। गरीब के मजे लेना लोगों की आदत नहीं, दोस्तों की भी आदत होती है। चंदू बोला, मेरी तो तुम लोगों जैसी कोई बड़ी सोच कभी हुई ही नहीं। बाबा को सुबह प्रभात आरती में जाते देखता था, गंगा जी में डुबकी लगाते पाता, तो मुझे भी 4 बजे उठना, पूजा ध्यान अच्छा लगने लगा। संस्कृत पढ़ते पढ़ते लिखने लगा, तब से लिखने में बेहद आनंद आने लगा। बाबा एक गौशाला में जाते थे, वहां गायों को चारा या उनकी सेवा रोज करते थे। पता है बाबा कहते थे, इन्हें सच्चा प्यार दो, सहलाओ तो ये बातें करेंगी, तुम्हारी हर बात समझेंगी। तुम किसी दिन दुखी होगे तो इन्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे स्पर्श से ही, तब वह यह प्यार से तुम्हें चाटेंगी ताकि तुम इन दुखी पलों को स्नेह से भूल जाओ। बस पता है, गोरी, कमला, कावेरी सब मुझसे बात करती हैं। ये मेरी गाय हैं, मेरे बिना तो खाती भी नहीं किसी से। चंदू लगातार बोल रहा था और बाकी साथी उसे, अच्छा ऐसा, वाह वाह बातें करते हैं तुझसे गायें, कह के उसके मजे ले रहे थे। पर चंदू तो चंदू था, सौम्य, निर्मल, बस अपनी बोले जा रहा था।
उसे उनके व्यंग या उपवास का कोई भान नहीं था, या वो मतलब भी नहीं रखता था उनके व्यंग से। घाट पर संध्या दीपदान करते वक्त बाबा ने बोला था, अपने सबसे प्रिय लोगों के लिए जो भी मांगना हो, जब तब दीपक दिखे तब दिल से मांगना, क्योंकि ज्योति में ही शक्ति है। अपने लिए मांगना कुछ भी निषेध है, बाबा बोलते थे हम पंडितों के लिए। ईश्वर को सब ज्ञान है, सबका। तो मेरी तो दुनिया तुम हो दोस्तों। आज तक जो भी मांगा बस केवल तुम लोगों के लिए ही मांगा। मुझे तो जो है उसमें वैसे भी संतुष्टि है। क्रांति जो 80 लाख की ऑडी कार में सबको लेकर आया था, अब उसकी आंखें भरने लगी थी यह सोचकर कि जिस मित्र चंदू के पास आज भी एक साधारण मकान, एक वही बाइक और सब कुछ सामान्य सा है, फिर भी वो अपने लिए नहीं, हम दोस्तों के लिए मांगता है, जिसके पास जरूरत से ज़्यादा है। कभी हम 4 दोस्तों में से किसी एक ने भी इस तरह तो सोचा भी नहीं जैसा चंदू ये निर्मल हृदय वाला इंसान सोच रहा है। हम तो उसकी सादगी निर्मलता का मजाक बनाते रहे, और यह सबसे ऊंचे विचारों वाला कितना आगे निकल गया। चंदू की आवाज आ रही थी, सुनो यार, मुझे तो आज भी जब भी अकेला होता हूँ तो नदी में कागज की नाव, खाली बोतल में हमारे साथ के किस्से लिखकर बहा देने में जो मजा मिलता है ना, वो आज भी सबसे ज्यादा है। किसी दिन किसी भी तट पर या बंद बोतल में हम दोस्तों की कहानी, किस्से किसी के हाथ में आएंगे तो देखना वो बेहद खुश होगा। बस मुझे तो यह सुख ही चाहिए था जो मुझे गंगा मैया ने भर भर कर दिया है। तुम लोग बड़े लोग हो, तुम्हारे पास वक्त नहीं, कितने काम होते हैं, पर मेरे पास ये जो काम है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मेरा मन लगता है इसमें। चंदू की बस यह बातें हमको कितना चंदू से कमतर सिद्ध कर रही थी लगातार। हम अब हंस नहीं रहे थे, सब एक दूसरे को बाहें डाल करीब आ गए थे, जैसे हम चाहते थे कि चंदू सा कितना कुछ हम में भी आ जाए। सबको कुछ देर के बाद क्रांति ने एक एक करके उनके घरों पर उतारा, तो उसके जहन से चंदू की बातें जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरों के लिए सोचना, उन्हें प्यार करना, उनके लिए प्रार्थना करना, और दूसरे कभी उस प्यार को पढ़ें इसलिए उसे एक शीशे में बहा देना, ये केवल चंदू और चंदू जैसे सरल लोग ही कर सकते हैं। हम जो बड़े हो गए हैं, पैसों के साथ रहते हैं, भाग रहे हैं, उनमें न जाने ये सब कहाँ खो गया देने वाला भाव, अब अपनत्व का ये संसार न जाने कहाँ खो गया।